नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। आज का ये वीडियो बहुत ही एक ऐसे सब्जेक्ट पर है कि जो कि आज की एक आम समस्या बन चुका है। और क्योंकि मैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर काम करती हूँ, पर्सनली भी मेरे पास टैरो रीडिंग्स के, हीलिंग्स के सेशन आते रहते हैं, तो जब मैं काउंसलिंग करती हूँ लोगों की, सो इतने सारे एक्सपीरियंस में से जो मुझे एक मुद्दा ऐसा यहाँ पर मिला जिस पर मुझे लगता है कि मुझे आप सभी से बात करनी चाहिए, सो दैट ये जो है क्लैरिटी लोगों को मिल सके। और वो समस्या, वो मुद्दा क्या है कि लव रिलेशनशिप को लेके आज एक्चुअली मोस्ट मोस्ट ऑफ पीपल के जो सैक्रल चक्रा जो इम्बैलेंस है, उसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अ, आ रही हैं, है ना? हर व्यक्ति रिलेशनशिप को लेके परेशान है। एक के बाद एक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में जाना, रिलेशनशिप की क्रेविंग होना, सेक्स की क्रेविंग होना, है ना? ऑब्सेशन की हद तक चले जाना कि यस, वो व्यक्ति मुझे चाहिए तो चाहिए ही एट एनी कॉस्ट, चाहे वो व्यक्ति हमसे प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन हमें सिर्फ अपनी ऑब्सेशन, अपनी ज़रूरत है। वो व्यक्ति हमें ज़रूरी है तो हमें वो चाहिए, है ना? तो ये सब सैक्रल चक्रा के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब लेकिन हर व्यक्ति इतना अवेयरनेस में नहीं है जो चक्रा हीलिंग कर सके। तो इसीलिए मुझे ये अंदर से गाइडेंस आई कि मुझे जो है इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए कि एक्चुअली मेरे पास लगातार बहुत टाइम से कैसी काउंसलिंग आ रही हैं कि पर्सनली भी और वहाँ पर भी, ऐप पर भी। इस तरह की काउंसलिंग है कि जो है व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है। अब कैसे रिलेशनशिप में है? मतलब कुछ तो रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी है, और कुछ नहीं भी है तो जस्ट उन्हें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ 2 परसेप्शन से बात करूँगी। सो फर्स्ट हम अभी बात कर रहे हैं कि अभी एक व्यक्ति को कोई दूसरा पर्सन अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब थोड़ी-सी हाय हेलो हुई, बात हुई। अब उसमें ही दूस एक व्यक्ति इतना ज़्यादा ऑब्सेशन में चला गया कि उसको सामने वाला व्यक्ति भाई एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन दूसरे वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ़ उसको पसंद कर रहा है, सिर्फ़ उसको अच्छा लग रहा है उससे बात करना। अभी वो ना तो रिलेशनशिप के लिए रेडी है और ना ऐसा उसने कोई सिम्पटम्स साइन दिया है कि यस, मुझे रिलेशनशिप में रहना है। लेकिन अब वहीं पर सामने वाला व्यक्ति अपने ऑब्सेशन के चलते, अपनी नीडीनेस के चलते लगातार जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, किसी भी तरह की टेक्निक यूज़ कर रहा है, स्पेल करा रहा है ना? स्पेल के लिए कि यस, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, भाई इसके ऊपर स्पेल करो आप। या लगातार इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है कि भाई अब क्या होता है ना, अब इसके पीछे का अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी बेकार नहीं जाता। जब लेकिन वो आना जब शुरू होता है जब आप लेट गो कर देते हैं। लेट गो करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मेन रूल है। लेकिन लोग जो करते हैं वो क्या कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लगातार। अब उससे होता क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को जब आप अपनी वाइब्रेशन इस तरह की भेज रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उस व्यक्ति का आपकी तरफ झुकाव होना शुरू होगा, ठीक है? लेकिन अब वो व्यक्ति के अंदर तो फीलिंग्स नहीं है। वो व्यक्ति तो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। अब आप नॉन स्टॉप इसको वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो वाइब्रेशन है, वो व्यक्ति ऐसी एनर्जी में आ जाता है कि इरिटेशन की एनर्जी में, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में। क्योंकि वो तो नहीं चाहता ना, लेकिन वो खींच रहा है, तो उसे आना पड़ता है। ठीक है, वो आता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है व्यक्ति का। मैं ये उस व्यक्ति के परसेप्शन से बता रही हूँ जिसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाता है। उस व्यक्ति का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, उसको नेगेटिविटी फ़ील होना शुरू हो जाती है। दिमाग उस व्यक्ति से हटता नहीं है और दिल उसका कहता नहीं है कि मुझे वहाँ जाना है। तो आप एक व्यक्ति को किस वाइब्रेशन में कर रही हैं और कितना कर्मा क्रिएट कर रही हैं। ऐसे केसेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं और वहाँ पर मैंने ये भी देखा, एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक मुझे बताया कि मैं मेरे कोई गुरुजी हैं, मैं उससे कुछ करा रहा हूँ। एक लड़का था वो, तो लड़का है कि मैं उसके ऊपर कुछ करा रहा हूँ, लेकिन
वो चल तो ठीक रही है, अब तो मेरी बात भी मानती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ करा दिया है क्या? है ना? सो आप समझिए, हालाँकि मैंने वहाँ उनकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग की, उनको समझाया कि आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। है ना? अब शिकायत भी है कि बात तो करती है, लेकिन जब मैं कॉल करता हूँ तभी करती है, अदरवाइज़ नहीं करती है, या और किसी से भी बात करती है। तो जब और नेगेटिविटी बताती है, तो यानी कि आप उस व्यक्ति किसी की ज़िंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। क्या आप इसको प्यार कहते हैं? ये प्यार नहीं है। प्यार कभी ज़बरदस्ती माँगा नहीं जाता। प्यार तो वो वाइब्रेशन है जहाँ पर कि आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निक, कोई स्पेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अनकंडीशनल लव उसको खींच के लाता है ना? अगर सपोज़ रिलेशनशिप में 2 व्यक्ति हैं, तो यस, अगर 2 व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं और वहाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, तो यस, आप वहाँ पर स्पेल करा सकते हैं कि भाई क्या ब्लॉकेज है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वहाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं तो, ठीक है? वहाँ पर आप तमाम तरह की टेक्निक है, होपोनो प्रैक्टिस है ना? रिलेशनशिप कैसे बेहतर, ये डिसीज़न आपका है कि, या और सामने वाले आपके पर्सन का है कि उसको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं है। अगर दोनों ही व्यक्ति चाहते हैं फिर भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, तो वहाँ आप स्पेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता भी नहीं है, आप उसको क्यों अपनी तरफ इस तरीके से खींच रहे हैं कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पा रहा है, वो अपना करियर पर फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति आपकी तरफ झुकाव भी हो रहा है, आपके साथ भी नहीं रह पा रहा है, और क्या आप ऐसे खुश रह पा रहे हैं? नहीं ना। आप हर दिन फिर टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, और एक टैरो रीडर से संतुष्ट भी नहीं होते, दूसरी जगह भी जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं। आप खुद भी तो खुश नहीं हैं। सो प्लीज स्टॉप दिस, मत करिए ऐसा। प्यार दो लोगों के बीच में होता है, रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है, उसकी भी परमिशन जरूरी है, उसकी भी स्वतंत्रता जरूरी है। तो इस बात को आपको समझना होगा। और दूसरा एक और मुद्दा जो मुझे याद आ रहा है वो, हाँ, ये कि अभी मैंने कल अपने लाइव में भी ये बोला था, लेकिन अब वो लाइव में तो हर कोई जाके नहीं सुनेगा। सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रही हूँ, इसी में मैं इसको फिर से ऐड करना चाहूँगी कि देखिए रिलेशन, क्योंकि ये भी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मुझे उसकी फीलिंग्स बताइए, नो कांटेक्ट में है, लेस कम्युनिकेशन है ना, थर्ड पार्टी तो नहीं है, यही क्वेश्चन होते हैं। हम सभी लोग जो हम टैरो रीडिंग करते हैं या कुंडली देखते हैं या और कोई भी मोडेलिटी करते हैं, ठीक है, हम हैं ही इसीलिए, सो दैट हम आपको इन चीज़ों से निकाल सकें, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। लेकिन जहाँ अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं या आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है, और एक व्यक्ति की भी वाइब्रेशन अगर लो होती है, व्यक्ति परेशान है, कहीं ना कहीं हमारी मदर अर्थ पर फ़र्क पड़ता है। तो एज अ हीलर, एज ए टैरो रीडर, एज अ लाइफ कोच, यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन ट्रुथ को भी आपके सामने रखें। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डजेंट मैटर, है ना, लेकिन हमें बोलना है, ये हमारी ड्यूटी है। इसीलिए यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत क्या आता है हर समय, नो कॉन्टैक्ट जोन है ना, लेकिन वो कब तक बात करेगा, है ना, हम कब में चले जाते हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट क्यों बन रहा है, इसके पीछे हमारा ध्यान नहीं होता। और इसके पीछे भी कई बार मैंने क्या रीज़न देखे, सिर्फ यही रीज़न देखा कि एक व्यक्ति चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता। देखो, वो मैटर, वो सिनेरियो अलग है जहाँ दोनों व्यक्ति चाहते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस हैं। लेकिन बहुत सारे सिनेरियो जो मैंने देखे, उनके बेस पर मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता, एक व्यक्ति जो है बस उसे वो चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो रिलेशनशिप में हमें ये झांकना होगा कि हमारे रिलेशनशिप बार बार नो कांटेक्ट में क्यों चले जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप बार बार ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज क्यों आना शुरू हो जाती है। और उसके पीछे जो मुझे एक रीज़न दिखा इतनी सारी रीडिंग्स और काउंसलिंग के बाद, वो ये कि जो यूथ है आजकल के, है ना, आजकल के यूथ जो बच्चे हैं बहुत कम एज में तो रिलेशनशिप में आते हैं, आ रहे हैं, और जो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, सैक्रल चक्र ब्लॉक होने के कारण, है ना, सेक्सुअल नीड बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ बिलीफ सिस्टम के चलते जब नीड्स फुलफिल होने में प्रॉब्लम होती है,
या इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता, है ना? तो थोड़ा-सा क्रेविंग पूरी नहीं होती, तो अदर पार्टनर्स की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये जो कम उम्र के जो यूथ हैं, है ना? अब यहाँ पर उनका एक जो परसेप्शन बन जाता है वो क्या, कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मीन्स जो एक उनका ईगो माइंड काम करना शुरू कर देता है। ईगो माइंड कैसे काम करता है कि यस, अब ये मेरे रिलेशनशिप में है मेरे साथ में, तो भैया इसको मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। या कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, इसका ऑनलाइन सीन मुझे दिखना चाहिए कि ये कब तक ऑनलाइन था, रात में ये किससे बात कर रहा था, रात में क्यों ऑनलाइन था या क्यों ऑनलाइन थी, किसी और से बात, है ना? ये मैं अपनी रीडिंग्स और काउंसलिंग के बेस पर बता रही हूँ, है ना? कि मैंने किसी ने मुझसे बोला भी कि मैम, मैंने उससे ये बोला कि तू कब कॉलेज जा रही है, कब आ रही है, मुझे पूरा डिटेल दे, किससे बात कर रही है, मुझे डिटेल दे। आप ही बताइए, क्या ये तो डोमिनेशन है, डोमिनेंट नेचर हो गया ये तो, है ना? ये प्यार कहाँ है? ये तो अहंकार को पोषित करना हो गया। मतलब आपने ये समझ लिया कि ये लड़की या लड़का मेरे साथ रिलेशनशिप में है, तो भैया अब इसके ऊपर हमारा अधिकार हो गया, इसको तो अब सांस भी लेगा ये बंदा तो मुझे बता के लेना चाहिए कि भैया मैं सांस लेने जा रहा हूँ। क्या ऐसे रिलेशनशिप चल सकते हैं? नेवर। रिलेशनशिप और प्यार तितली की पंख की तरह होते हैं। जैसे एक तितली होती है ना, अगर आपने उसके पंख को टाइटली पकड़ लिया तो टूट जाएंगे, वो कभी नहीं उड़ पाएगी। और प्यार उड़ने के लिए होता है, प्यार बहने के लिए होता है। उसको बहने दीजिए, उसको उसको खुला आसमान दीजिए। इतनी पकड़ मजबूत मत कीजिए किसी रिश्ते पर, है ना, कि वो रिश्ता टूट जाए। रबड़ को भी जब दो व्यक्ति पकड़ते हैं ना, और एक व्यक्ति, क्योंकि दोनों में ना तो ढील देना जरूरी है और ना ही उसको मजबूती से ऐसे कस के पकड़ लो कि वो उसके हाथ से रबड़ ही छूट जाए। ठीक है? सो कंट्रोलिंग नेचर जो आज के यूथ करते हैं रिलेशनशिप में, और एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी, ये बड़ा काम कर रही है। इतना ऑब्सेशन कि प्रायोरिटी पर क्या है कि भाई ये रोज बात करनी पड़ेगी तुम्हें, रोज बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आज क्या था, मैंने कौन से कपड़े पहने, तूने कौन से कपड़े पहने। ठीक है? ये सारी चीज़ें रोज बतानी पड़ेंगी, रोज बात होनी चाहिए। एक दिन या 2 दिन बात नहीं हुई सो भैया ये मुझे प्रायोरिटी नहीं देता बंदा, इससे मुझे लव नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही। क्योंकि ये भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रही हूँ कि एक तो रीडिंग्स ऐसी आती हैं जो हर दूसरे दिन रीडिंग के लिए आते हैं, और उनका क्या रहता है कि अब उनकी एनर्जी में, उसके बंदे की एनर्जी में क्या आता है कि कई बार वो व्यक्ति ना मूड स्विंग्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, तो उसको थोड़ा सा कई बार अकेला रहने का मन होता है ना? मूड स्विंग्स उसको होते हैं। और बेसिकली ये तो सबके साथ में ही होता है कि एक रिलेशनशिप में होने के अलावा एक व्यक्ति एक अलग पर्सनैलिटी है, वो भी एक अलग व्यक्तित्व है। अगर आप हर समय ये चाहेंगे कि व्यक्ति मेरे हिसाब से ही चले, मेरे हिसाब से ही करे सारी चीज़ें, तो ये प्यार नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि मेरे ही देखते देखते वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने सारे रिलेशनशिप में गए, इतनी काउंसलिंग के बाद में भी अगेन एंड अगेन वही लूप, वही पैटर्न क्रिएट होते हैं वहाँ पर। क्योंकि वो जब पहले रिलेशनशिप से वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा दी कि मेरे हिसाब से ही हो, अब वहाँ फुलफिल नहीं हुई, रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, दूसरे में गए, वहाँ पर अगेन वही जो है लूप क्रिएट हुआ। ठीक है? अब रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति है, वहाँ पर कई बार किसी व्यक्ति का, जैसा मैंने बताया कि वो भी एक अलग व्यक्तित्व तो है, उसके भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसका परिवार है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है जीता जागता, उसका खुद का मन है। कई बार नहीं होता बात करने का, कई बार अकेले रहना चाहता है व्यक्ति, कई बार कहीं फंसा होता है। अब ज़रूरी है हर चीज़ आपको बताई जाए? यानी कि रिलेशनशिप में स्वतंत्रता छीन ली जाती है, और जब स्वतंत्रता छीन ली जाती है ना, तो रिलेशनशिप नहीं चल सकती। रिलेशनशिप ईगो का विषय नहीं है,
रिलेशनशिप लव का विषय है, जहाँ पर अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप अगेन एंड अगेन लूप क्रिएट करते जाएंगे। सो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर बताना चाहिए कि भाई रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप हम ऐसे जिस तरह से बोल देते हैं BF है या GF है ना, कुछ तो यही पॉइंट्स मुझे कम थोड़े समझ में आते हैं कि भाई GF चाहिए, BF चाहिए, यानी कि हम कितने खाली हैं भीतर से कि हमने चाहिए शब्द भी लगा दिया साथ में कि BF GF, मतलब हमने इसको एक अलग तरीके से नहीं देख रहे। हमको जीवन साथी नहीं चाहिए, हमको टाइम पास चाहिए। सो ये थोड़ा सा यहाँ पर विचार करने योग्य बात है कि हमको थोड़ा सा विचार करना है। सो अगर ये वीडियो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से टकराती है जहाँ पर कि उनका सेम इश्यू है या जिसके भी पास जा रही है, सो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा। सो दैट मेरा यहाँ ये मकसद नहीं है कि मेरी ये जो चैनल है यहाँ पर आपका ही चैनल है, मैं हमेशा आपका चैनल बोलती हूँ कि ये चैनल लोगों तक जाए या मुझे इससे कुछ बेनिफिट हो, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये जो समय समय पर डिवाइन यहाँ जो ट्रुथ रिवील कराते हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे मुंह से निकलवाते हैं जो शायद लोगों के काम का हो, मुझे लगता है काम का है, लेकिन वो आपका परसेप्शन है। तो अगर ये ऐसे सोल्स के पास पहुँचे और अगर इससे वो थोड़ी सी भी गाइडेंस ले पाए तो यहाँ पर देखो रिलेशनशिप भी उनकी हील होंगे और ख़ुद भी वो अपनी हीलिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनको समझ आ जाना चाहिए और आ जाएगा कि भाई सबसे पहले हमें कोई बाहर से पूरा नहीं कर सकता, हमें अपने आप अपने भीतर से पूरा होना है। ठीक है, जब हम खुद की हीलिंग पर फोकस करेंगे तो जो आपके बाहर लोगों के साथ संबंध है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने रिलेशन में सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करेंगे तो आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे। उसको भी सांस लेने देंगे तो आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे। जो जाना चाहता है उसको छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे कि भैया तुम जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप जाओ। समझ जाएंगे जब आप कि यस अगर ये व्यक्ति मेरा डेस्टाइन पार्टनर नहीं है तो ये नहीं रुकेगा मेरी लाइफ में, और मैं ज़बरदस्ती सिर्फ अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अगर किसी को रोक के रखना चाहता हूँ तो यहाँ मेरा फॉल्ट है, मेरा कर्मा लगेगा। अगर जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे तो आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है जो आपको फुलफिल करेगा वो डिवाइन आपको आपके लिए ज़रूर से भेजेगा आपकी लाइफ में। लेकिन जब आप पहले से ही किसी को पकड़ के बैठे हैं, जिद करके बैठे हैं और आप उसको लेट गो ही नहीं कर रहे तो आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके पास कैसे आएगा? और ऐसे केसेस में ना आप कभी खुद को फील कर पाएंगे और ना आप सामने वाले को भी उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने देंगे। सो अगर इन लूप से बचना है तो आपको थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और तभी आपका रिलेशनशिप सबसे पहले देखो आपका रिलेशनशिप अपने आप से अच्छा करने की आपको ज़रूरत है। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है। क्या होते हैं, क्या है वास्तविक स्वरूप। ठीक है, तो तब आपके बाहर भी लोगों के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में, सबके साथ में रिलेशनशिप अच्छी होती है। सो यही कुछ मैसेजेस मुझे आपको देने थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी सभी सोल्स को जो परेशान हैं, भटक रहे हैं, बहुत सारा समय, बहुत सारी ऊर्जा एस्ट्रोलॉजर्स के पास, टैरो रीडर्स के पास वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इससे बच सके। बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।